ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा करेंगे केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। ये मित्रों प्रसंग हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया है और इसी प्रसंग पे मित्रों आज हम बात करेंगे। तो बिना देरी के हम अपना प्रसंग शुरू करते हैं। जासु वियोग बिगल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, और सुर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नावन केवटुआना, कहे तुम्हार मरम मई जाना। चरण कमल रज कहू सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछु आई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी, और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मित्रों, ये केवट श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा जानता नहीं। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने यानी धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चाहो मोहि राम राउरियान, दशरथ सपथ सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन उपय, जब लगी न पाई पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई,
और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणाएं, न चितई जानकी लखन तेतन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहीं तव नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारूं, होत विलम्ब उतारी हूँ पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जहि जगु कियति हूँ पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरि हरसी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान यानी पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पूर्ण की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलो पानु करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु पुनि, मुदित गयऊ लेहि पार। चरणों को धोकर
और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भये सुर शरीरिता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत यानी बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय कियसिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीनी मंजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मय सिरि धरि लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत अनुग्रह यानी या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिय सुर सरी कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल पारि बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं।
सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया बय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोक पहोहि बिलोकत तोरे, तो ही से वहीं सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन्ही बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आय, पूजहि सब मन कामना, सुज सुरहि जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सी असुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कहु घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कहा कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथु रही पंथु दिखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। गुह यानी निषाद राज हाथ जोड़कर दीन वचन बोले, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन यानी चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कहाँ जसि देवर जाई, सोई करिहो रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटियाँ बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष सुविधा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे निषाद राज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ।
फिर निषाद राज यानी गो ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उसका संतोष करा के तब उसको विदा किया। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत।